जो कचरो डंपिंग यार्ड में डालना चाहिए वो एक कॉलोनी में डाल दिया। हालांकि कोई भी डंपिंग यार्ड नहीं है, इलीगल तरीका हूँ वैन वाला जगह भी नगर परिषद वैन वाला कचरो ना कर जावे और कोई भी सुनवाई कौन कर दिया। मैं सुनियो कि रात को है कचरा बाल्या करे। अब रात को कचरा बाल्या करे, दिन में कचरा बाल्या करे तो स्कूल चालिया करे। स्कूल में जगह पढ़ने वाला छोटा बच्चा है, वे जगह बंग तरह तरह की बीमारियां होया करे। अठे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सके क्योंकि कांच वगैरह भी अठी ना कर गया पड़ा, डंपिंग यार्ड में कुंडली अठी ना कर गया पड़ा ताकि सॉरी दुर्घटना हो। इतना धुआं होता है, इतना धुआं होता है कि आप आंखें खोल नहीं सकते, नाक बंद कर दो आपका श्वास रुक जाए। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की बहुत बुरी हालत है, बच्चे श्वास नहीं ले पाते हैं जब ये धुआं होता है ना। हम हजारों बार कह चुके हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन इतना दे चुके हैं, इसका कोई इंतजार करने। कलेक्टर साहब की हम जल्दी से जल्दी इसको डिस्ट्रॉय करवाएंगे। गाँव वाले हमारे सर पे भूड का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप पास के गाँव के सरपंच आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये देश की गौ माता है, गाय माता है जो कचरो खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। गायों की हालत है साहब। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम जी, जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज। आज मैं अपने नागौर शहर में डंपिंग एरिया में ले रहा हूँ। हालांकि मैं नागौर की बारली एरिया में आया हूँ, जको एरिया रिक्को को एरिया है। रोड देख रहे हो आप, बड़ऊ और सलऊ गांव में जाया करे, बालवा और सलऊ गांव। और आप आज चीज देख रहे हो, मैं आपने दिखाऊं कि नागौर को डंपिंग यार्ड नगर पालिका द्वारा बनाउडो है, जको यूं करीबन थोड़ी सी दूर में बनाउडो है। मैं डंपिंग यार्ड ये हालात में बताऊं, और वो जको कचरो है वो अपने शहर को कचरो दिख रही हो, जको इलीगल परियो है। हालांकि कोई डंपिंग वगैरह को नहीं है, लेकिन आप हालात देखो हटेगा। शहर को कचरो है, हालांकि डंपिंग यार्ड में डालना चाहिए, जको भी है डंपिंग यार्ड भी में डालना चाहिए, लेकिन शहर को कचरो देखो आप। एक है, मैं जगह जगह खड़ो हूँ, बट एक कॉलोनी कटोड़ी है। हालांकि मऊ आगे एक स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय नागौर, स्कूल के जस्ट में लारली साइड में खड़ा हूँ, और एक कॉलोनी कटोड़ी। और कॉलोनी के हालात में तो हालांकि मकान वगैरह बढ़िया को नहीं, लेकिन वो ये एरिया में जगह कचरो है वो एक कॉलोनी में नाक दियो, ना कि डंपिंग यार्ड में डालियो है। जो कचरो डंपिंग यार्ड में डालना चाहिए वो एक कॉलोनी में डाल दियो। आप देख रहे हो गाय कचरो खा रही है। जगह भी नगर परिषद वाली वैना वगैरह आया करे, साफ सफाई वाली गाड़ियां करती रोड में नाक दी। हालांकि अभी आपने दिखाऊं कि रोड माते भी कचरो नाक्योड़ो है, रोड के ई साइड भी कचरो नाक्योड़ो है, रोड के बी साइड भी कचरो नाक्योड़ो है। मर्जिया वो जटी कचरो नाक रहा है। भाई साहब वो जटे आप मन ले जा रहे हो कोई डंपिंग यार्ड है की? नहीं सर, तो कई चीज है? कॉलोनी कितनी है प्रश्न? कौन सी जगह है? ये एरिया तो डंपिंग यार्ड का ही है, लेकिन यहाँ पे अलग पर्सनल कॉलोनी बची हुई है। अच्छा, लगभग कितना दिन हुआ है? 1 साल हो गया लगभग। कई साल हो चुके हैं जी। बताया जाएगा स्कूल अभी करना ही है दोनों बच्चा की। हाँ, एक मॉडर्न स्कूल है ना सामने, डंपिंग यार्ड के जस्ट आगे ही है। कोई शिकायत तैयारी को नहीं की? शिकायत करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते ना। तो अभी अपन जस्ट आप देख रहे हो कि वो है ऑफिस हालांकि बीच को है, कृषि विभाग को ऑफिस है नागौर में, और कृषि विभाग के ऑफिस के जस्ट हालांकि बहुलिया है सामने, बहुलिया जस्ट सामने मैं दिखाऊं आपने कि डंपिंग यार्ड को नहीं है, वो कचरो है। जो देखो आप, वैन वाला जगह भी नगर परिषद वैन वाला है, कचरो ना कर जावे और कोई भी सुनवाई कौन कर रहा। बहुत भयंकर तरीके में बदबू आ रही है, अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही है, बीमारियां फैल रही है, जीव जानवर है जगह मर रहा है, गाया वगैरह वो कचरो खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, मर रही है। लेकिन कोई भी शहर का जगह भी मौजूद प्रत्यक्ष नेता नागला पे ध्यान ही कौन दे रहा, खासकर नगर परिषद। आप देख रहे हो कि मैं लगभग करीबन आपने मैं अभी भी एक ही चीज को नहीं, मतलब कचरो एक चीज देखिए आप कि हालांकि कॉलोनी कटोड़ी है, लेकिन कॉलोनी में भी उचित निस्तारण में कचरो को ना गिरो। आधो कचरो अन पड़ियो है, आधो कचरो बन पड़ियो है, बन कई जीव जानवर मरियोड़ा है, कई बन नाक दिया। मतलब कहीं है कि उचित स्थान है जगह, वो है जगह थोड़ा सा आगे डंपिंग यार्ड है, लेकिन वैन वाला है जगह डंपिंग यार्ड में कचरो नहीं डाल, इस जगह कचरो फेंके पूरा शहर को। मैं खड़ो हूँ बालवा और सलऊ जाने वाली रोड में, हालांकि डंपिंग यार्ड थोड़ा आगे है, और मारू करीबन 50 मीटर है जो कृषि विभाग है। हालांकि अब मैं आपने दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं मैं आप, कचरो नाकन को स्थान वो है, आप देखो हमारे साथ में आओ कि रोड के साइड में कचरो नाक्योड़ो है, वो डंपिंग यार्ड है। जटे जीव जानवर खा रहा है, गायें देख रहे हो कचरो खा रही है, और आप देख रहे हो जगह साफ सफाई वाली गाड़ी है, बा कचरो अत ना कर गई है। क्यों? और तो कोई नाकन वाला हो को नहीं, क्योंकि डंपिंग यार्ड पास में है, डंपिंग यार्ड में कचरो फेंक्यो को नहीं, कचरो अट डाल दियो। और पूरो देख रहे हो कि कचरो भरी जोड़ा है, जीव जानवर गाय वगैरह है वे कचरो खा रही है, और बहुत भयंकर हालत है इस जगह की। मैं फिलहाल खड़ो हूँ स्कूल के बाहर, स्कूल के करीबन 100 मीटर भी गनुला आज जगह आप दीवार देख रहे हो, और दीवार है पूरी जगह डंपिंग यार्ड है। कचरो हालांकि इनमें भी फुल है, जगह को नहीं। अटा को सिस्टम है डंपिंग यार्ड में नहीं डाल, कई रोड के अन कचरो डाली,
कई कई रोड के बंद कचरो डाली। मैं हालांकि दिखायो आप की हालात कहीं है। जट कॉलोनी कटोड़ी बटे भी कचरो पूरी तरीके हूँ। डंपिंग यार्ड तो हालांकि भरी चुके हैं और डंपिंग यार्ड के मायने एक चीज है कि धुआं धुआं हुए। मैं सुनियो कि रात को है कचरा न बालिया करे। अब रात को कचरा न बालिया करे, दिन में कचरा न बालिया करे तो स्कूल चालिया करे। स्कूल में जगह पढ़ने वाला छोटा बच्चा है, वह जगह बंग तरह तरह की बीमारियां होया करे। इस साइड देख रहे हो आप, कचरो बिल्कुल पड़े है। अब देख रहे हो कि आ रोड है जगह बड़ौस बालवा सलऊ रोड है और अटे पास में 2 स्कूला भी है और सरकारी कृषि विभाग है, बीच को ऑफिस भी है। तो आप देख रहे हो शीशा वगैरह पड़िया है। अठे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सके क्योंकि कांच वगैरह भी अठी ना कर गया परा। डंपिंग यार्ड में कोन डालियो अठी ना कर गया परा ताकि सॉरी दुर्घटना हो। मतलब बांगो बांगो मान लो है कि बहुत बड़ो कोई हादसा है या कोई शीशा वगैरह कटी रोड माते पड़िया है, रोड के पास में पड़िया, कोई दुर्घटना भी हो सके। लेकिन ध्यान बिल्कुल कोई डंपिंग यार्ड में नहीं डाल, कचरो रोड के अनबन डाल रहे। तो मैं बार फिलहाल आपने कचरो बता रही हो, हमारे साथ में बालवा सरपंच साहब हालात तो आप देख रहे हो। डंपिंग यार्ड तो पास में बनियोड़ो है। डंपिंग यार्ड पास में बनियोड़ो है। जक्की टाइम जगह अलॉटमेंट हुई बी टाइम हुई मारा जगह मतलब पिताजी है। बी टाइम में सरपंच को नहीं आ, बी टाइम पिताजी और गांव का कम कम 200 आदमी विरोध करियो कि ई रोड का माते कम 30-40 गांवों का आवागमन है। सुबह शाम जब भी आवे इतना धुआं होता है कि आप आंखें खोल नहीं सकते, नाक बंद कर दो आपका श्वास रुक जाए। मैं सुनियो सरपंच साहब रात को धुआं भी करे, मतलब कचरो बाले। धुआं इतना आवे कि मतलब अपने कल परसों एक वो कोहरा आया था, उससे भी ज्यादा आता, कुछ नहीं दिखता यहाँ पे। ऐसी हालत है। हम कम से कम 20 बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं। मैं सरपंच बनने के बाद 5 साल के अंदर कम से कम 20 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इन्होंने बोला कि अब निस्तारण करते हैं, अब निस्तारण, किसका कोई निस्तारण नहीं है और भरपूर बीमारियां फैल रही है आसपास के गांवों के अंदर। आने वाला हर एक आदमी इतना परेशान है। पास में 2 स्कूल भी आपको देख लो, इधर ये स्कूल है केवी, ये स्कूल है यहाँ पे मॉडल। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की बहुत बुरी हालत है। बच्चे श्वास नहीं ले पाते हैं। जब ये धुआं होता है ना रात को, जैसे ये 12 बजे जलाते हैं इसको, तो सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं 8-9 बजे, पहले 7 बजे का था, अभी 10 बजे का टाइम हुआ, तो बच्चे स्कूल आते हैं ना तो स्कूल के अंदर बच्चों की श्वास फूल जाती। कई बार यहाँ पे बच्चे बीमार भी हुए थे। ये मैंने मेरी आंखों से देखा। यहाँ पे एक बार 15 अगस्त का प्रोग्राम था यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आया था तो बोला क्या हुआ था कि प्रिंसिपल ने बोला था कि इस धुएं की वजह से बच्चे के किसको एस्थमेटिक होता है ना, तो ये धुआं थोड़ा सा भी अंदर जाता है ना बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं सरपंच साहब जन पे जगह साफ सफाई वाली गाड़ियां पे गाड़ियां कबार देख रहे हो, कचरो पड़ गया। बिल्कुल, ये चलो गाड़ियां- कचरो कोई बात, आप शीशा देख रहे हो, कोई भी बड़ो अरे बिल्कुल इसके बारे में हम हजारों बार कह चुके हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन इतना दे चुके हैं, इसका कोई इंतजार करने। साहब कहीं क्यों? कलेक्टर साहब की हम जल्दी से जल्दी इसको डिस्ट्रॉय करवाएंगे और यहाँ पे कचरा संग्रहण का एक बढ़िया वो बना के, और आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कभी भी सोल्यूशन नहीं। अधिकतर तो आपका गांव का ही निकलिया करे, बालवा सलऊ। अरे गांव नहीं, 20 से 25 गांव का आते हैं। बालवा, सलऊ, ऊंटवालिया, मकोड़ी, भदवासी, पीलनवासी, बालासर, घोड़ारण, ये सब गांव के लोग, ये मेन रास्ता है यहाँ का, ये नागौर जाने का मेन रास्ता है। लेकिन बहुत बुरा हालत है, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। मौसम तो कहीं हालत होती होली, बहुत बुरा हाल है। चौमासे के अंदर जो बरसात हो जाती है ना, इतनी बुरी गंद मारता है, यहाँ से कोई इंसान निकल नहीं सकता। ये जो कचरे की गाड़ियां भी आती है नगर परिषद से, वो गाड़ियां भी मतलब उस पे कोई तिरपाल वगैरह कुछ नहीं होता है। तो कचरो चालती में उड़े ला रहे हैं। बिल्कुल, बस देखो ना, आप यहाँ से जाओ, आप नागौर, वहां से नागौर से शुरू होता है, जैसे ये पुलिया शुगर सिंह वाला पुलिया ढलते ना, वहां से कचरा शुरू है और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कचरा ही कचरा है। पहली हालत है। अब मैं सोशल मीडिया को ये कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा मैं मैसेज बोलना चाहता हूँ नागौर प्रशासन को कि इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण कर दे, वरना इतने लोग बीमार हो जाएंगे। अभी कितनी बरसात हुई थी, बरसात के अंदर इतनी बुरी हालत थी कि मतलब गांव वाले हमारे सर पे बूंद का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप पास के गांव के सरपंच हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। 20 गांवों के लोग हमें ओढ़वा देते। ऐसी हालत है, हम क्या करें? मुंडी नीची कर ले, क्या कर सकते हैं? कम से कम 200 आदमी ने धरना भी दिया था वहां पे कलेक्ट्रेट के अंदर, लेकिन किसी ने सुनाई भी नहीं करी हमारी। आपके माध्यम से मैं ये और कहना चाहता हूँ कि इसका निस्तारण कर दे। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है। अस्थमेटिक पेशेंट के यदि एक श्वास के साथ भी यदि धुआं चला जाता है ना, बहुत बुरा हालत होती है। देखो ये आप जैसे ये शीशा, हम डेली जाते हैं यहाँ से, गांव डेली जाते हैं, हर एक चीज बताते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। आज आपके जल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी सुनवाई की। आपने यहाँ मौके पर आपके मुझे फोन किया कि सरपंच साहब आपकी गांव की ये हालत है, आप यहाँ पे आओ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से यदि प्रशासन के कान खुलते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। तो आप देख रहे हो कि आप नागौर शहर को डंपिंग यार्ड है, पूरे शहर को कचरो है वो इनमें डालिया करें। हालांकि वो तो डंपिंग यार्ड है नागौर शहर कचरो, लेकिन कचरों की जगह पड़ी है। मैं बताऊँ आपने, कचरो वो डंपिंग यार्ड के सामू साम कचरो है। देखो ये हालात है, जीव जानवर है,
जका मर रहा है कचरो ठेर तक फैलोड़ो है, ठेर तक आप देख रहे हो, कांटक बन भी फैलोड़ो है। हालांकि डंपिंग यार्ड तो सामने है, और मैं डंपिंग यार्ड की हालत बताऊं आपने जार, पहली बात तो मन को ये कर्मचारी वगैरह दिख कौन रही है, और डंपिंग यार्ड का ये हालात है आप देख रहे हो। ये नागौर शहर के डंपिंग यार्ड का हालात है साहब। कचरा को कोई उचित निस्तारण को नहीं, आधो कचरो बन पड़ियो, आधो कचरो बन पड़ियो। ये देख रहा हूँ, ये देश की गौ माता है, गाय माता है, जो कचरो खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। गाय की हालत है साहब। अब बार बता रही अपन बालवा के सरपंच साहब की, मैं कई बार कलेक्टर ने शिकायत कर चुका हूँ, कई बार प्रशासन ने कह चुके हूँ, लेकिन कोई तरह की सुनवाई नहीं है। अब हालात देखो डंपिंग यार्ड का, देखने लायक भी गोदी है, और हालात है जगह बहुत ही खराब है। लेकिन कुल मिलार चीज है कि निवारण को नहीं, उल्टो और ज्यादा खतरो हो रही है। ये बालवा सलऊ रोड कम 25 गांव जुड़े, जन मतलब रोड़ा मत कचरो फेंकड़ो है, बन कचरो फेंकड़ो है। मतलब कुल मिला रहा है कि प्रशासन है जो आंख मूंद सुतो है, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। क्योंकि अब सरपंच साहब बता रहे हैं कई बार मैं ज्ञापन दे चुकी हूँ, लेकिन बिल्कुल ही सुनवाई नहीं हो चुकी है। कैमरामैन बोई चौधरी के साथ में रिपोर्ट मेघराज की। झलको